नाम बताइए आपका। दिलनशी आरज़ू। क्या रीज़न है आप अंदर एंट्रेंस देने के लिए गए और बाहर वापस आ गए, अंदर आपको एंट्री नहीं मिली? क्योंकि मेरा जो आधार कार्ड जो मैं मतलब आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए आपका, आधार, पैन या वोटर आईडी कार्ड, तो मेरे पास जो है सिर्फ आधार कार्ड है और आधार कार्ड मेरे पास ओरिजिनल नहीं था, मेरा खो गया है। और रही बात, उन्होंने कहा कि आपके पास अगर ई आधार कार्ड है तो आप वो मुझे शो कर दीजिए। मैंने आधार कार्ड फ़ोटोकॉपी लेकर आई थी एक्स्ट्राज में, क्योंकि मैंने ई आधार कार्ड के लिए कई बार ट्राई किया था। डिजी लॉकर में भी मैंने खोलने की कोशिश की, उसमें भी नहीं हुआ। एम आधार में भी मैंने ओपन करने की कोशिश की। एक OTP तो आपका जो शुरू में पूछता है वो तो चला जा रहा है, दूसरा OTP जो आपका रजिस्ट्रेशन आधार के लिए पूछ रहा है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं ऐप प्रॉपर काम नहीं कर रहा है? प्रॉपर काम नहीं कर रहा, प्रॉपर टाइम में OTP भेज नहीं रहा। अगर OTP भेज रहा तो टाइम आउट हो रहा है। बोल तो रहे हैं कि 10 मिनट का टाइम रहता है OTP को ये करने के लिए, मगर OTP सेंड हो तब तो विदिन 10 मिनट्स। आप अंदर बहुत देर तक रहे, आप जाने के बाद, पेपर होने के बाद तक, तो क्या अंदर क्या बोले थे? कुछ दिलासा दिलाया था जो पेपर मतलब आपको एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी? अंदर सिर्फ दिलासा दिला रहे थे कि ये उससे बोल के कह रहे हैं मैं करवा देता हूँ, वो कह रहे हैं मैं करवा देता हूँ, आप रुक जाइए कोई बात नहीं मैं करवा देता हूँ। मैं 8:30 बजे अंदर मतलब एंटर कर चुकी थी। उसके बावजूद भी ये एक दूसरे के पास भेज रहे हैं, कह रहे हैं लास्टली कह रहे हैं कि एग्जामिनर आएगा। एग्जामिनर थोड़ी आता है, इन्विजिलेटर्स हैं सारे इन्विजिलेटर। उनमें से एक ने कहा कि मैं बात करता हूँ NTA से। उन्होंने फ़ोटोज़ सेंड करके भेजा NTA को, या फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट का फ़ोटो भेजा, बट उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक वो ई आधार नहीं दिखा दे या डिजी लॉकर या कोई भी गवर्नमेंट ऐप से उसने वो दिखा ना दे, डाउनलोड करके शो ना कर दे, तब तक एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। और मैंने उनके सामने ही ट्राई किया दोनों बार, हर ऐप से कई बार ट्राई किया, दोनों ऐप से, मगर कहीं से नहीं खुल रहा। मैंने अपने फ़ोन में जो फ़ोटोज़ थे उसमें दिखाया है कि सर मेरे फ़ोन में सारा प्रोसेस के बाद आपको एंट्री नहीं मिली? नहीं मिली। मेरे पास सारी चीज़ें, सारा डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें क्लियर थी, बस यही था जो ओरिजिनलिटी नहीं थी। उन्होंने कहा पैन कार्ड मेरा बना नहीं है, वोटर आई कार्ड है नहीं, आधार कार्ड उन्होंने ओरिजिनल उनको चाहिए चाहे। तो गाइज़ ये रीज़न था इनका, जो आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं था और फोटो कॉपी से एंट्री नहीं मिला। अगर मैं बात करूँ नीट की बात करूँ मैं, तो नीट भी NTA कंडक्ट कराती है। और जब मैं नीट का रिव्यू कवर कर रहा था तो वहाँ पे कई ऐसे स्टूडेंट्स से मैं मिला जिसके पास ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं था और वो ज़ीरोक्स से जो छाया पत्र होता है उससे उसको एंट्री मिली। लेकिन यहाँ पे JNU का जो एंट्रेंस चल रहा है, जैसे मैं एक सेंटर के बाहर खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पे इसको एंट्री नहीं मिली। रीज़न यही है, इसके पास ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है। तो सवाल ये होता है, छोटी छोटी पॉइंट से स्टूडेंट साल भर 2 साल तक मेहनत करता है और कहीं ना कहीं एक छोटे से बिंदु की वजह से, छोटा सा पॉइंट की वजह से वो एग्ज़ाम तक, हॉल तक नहीं पहुँच पाती, या फिर जो सपना लेके वो जो जिस इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो क्या ये छाया NTA क्या इतना मतलब उसका इंस्ट्रक्शन इतना हार्ड है, जो फ़ोटोकॉपी होता है उससे एंट्री नहीं जा सकता? क्योंकि फ़ोटोकॉपी में सारा कुछ मेंशन होता है, फ़ोटो भी होता है, उसका आधार नंबर ओरिजिनल, कहीं भी आधार नंबर आपका अगर एंटर करते हैं तो उससे पता चल जाता है या ओरिजिनल है या फिर आपने कहीं से कॉपी किया है। सर मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो ये है कि NTA की सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में से एक आती है नीट की एग्ज़ाम, जिसमें भी मैंने एंट्री देखा हुआ है इसका। उसके बाद आते हैं नीट के लिए भी आपको CBSE ज़रूरी है, और CBSE में भी मैंने फ़ोटो दिखा के किया है, उसमें भी एंट्री हुई। जबकि फ़ोटो दिखा के आपकी एंट्री CBSE में हो रही है, नीट में हो रही है। ये तो JNU एक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है और नीट तो कई मल्टीपल यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्शन लेती। तो ये बस ये है कि फ़र्क है कि एक तो सेंटर्स का फ़र्क होता है, इन्विजिलेटर्स घुमा रहे होते हैं, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे होते। उनको अगर कहना है एक ही चीज़ को तो वो प्रॉपर्ली एक टाइम पे कह दे। किसी का, जैसे किसी बच्चे का नहीं है घर से लाने के लिए, नहीं एंट्री ही नहीं दे रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर उस बच्चे का घर पे छूट गया तो बोले कि नहीं घर से मंगवा लो, नहीं, वो प्रॉपर्ली कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। तो गाइज़ ये था, आप भी अपनी राय बता सकते हैं क्या इसके साथ सही हुआ या गलत हुआ? क्या वाकई में इंस्ट्रक्शन इतना हार्ड है, इतना टफ है, जो फ़ोटोकॉपी से अंदर नहीं जा सकते? क्योंकि बच्चे के फ्यूचर के साथ एक तरह से मैं कह सकता हूँ जो खिलवाड़ हो रहा है। तो आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।